और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गोजर खान में तेज रफ्तार जीप की कार को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। गोजर खान जीटी रोड गुलियाना मोड़ के करीब तेज रफ्तार जीप ने पीछे से टैक्सी कार को टक्कर दे मारी। हादसे में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक और जख्मी तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जीप का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दूसरी जानिब कसूर में थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस की डीपीओ कसूर इमरान किशोर और डीएसपी मलिक याकूब एवान की सरबराही में कार्रवाई। डकैती राहजनी की वारदातों में मुलविस 2 खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मंडी उस्मानवाला और गिरदोनवा में राहगीरों को लूट कर मोटरसाइकिल भी छीन लेते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से हजारों रुपए नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। जी हां, हजारों रुपए नकदी और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस की डीपीओ कसूर इमरान किश्वर और डीएसपी मलिक याकूब एवान की सरबराही में कार्रवाई। डकैती राहजनी की वारदातों में मुलविस 2 खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मंडी उस्मानवाला और गिरदोनवा में राहगीरों को लूट कर मोटरसाइकिल भी छीन लेते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से हजारों रुपए नकदी और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रमज़ान के आते ही अफ्तार और सहर में खजूर का जिक्र शुरू हो जाता है, क्योंकि खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत भी है। लेकिन खजूर की कीमतें बढ़ने से गरीब शहरियों के लिए खजूर खरीदना अब मुश्किल नजर आता है। मज़ीद जानते हैं कसूर से चौधरी उस्मान रशीद की इस रिपोर्ट में। ग़ज़ाइयत से भरपूर शीरी फल खजूर माह सयाम में इफ्तार दस्तरखान की जान है। लेकिन लॉकडाउन के बाद पाक ईरान बॉर्डर बंद होने से खजूर के ताजर खजूर इंपोर्ट न कर सके, जिसकी वजह है कि इस दफा माह रमजान में खजूर की कीमत में 50% तक इजाफा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन का फायदा उठाने वाले जखीरा अंदोज माफिया ने खजूर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा कर रखा है। खजूर पहले आनी सी सही, हुण दूसरे मुल्कों च आ नहीं रही। रोज़ा इफ्तारी करनी होती, नाले अगे नाल बड़ी महंगी हुई पई, कोई पा करो कोई लिया। हम यहाँ पर मार्केट में खजूर खरीदने के लिए आए हैं। रमज़ान के आगाज़ में ही खजूर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में ये रेट डबल है। दुकानदारों के मुताबिक खजूर ईरान से आती है और कोरोना की वजह से उसकी दरामद पर पाबंदी है, इसलिए खजूर आम आदमी की पहुँच से बाहर निकल गई है। खजूर रमज़ानुल मुबारक की अहम ज़रूरत है और रोज़े को इफ्तार करने के लिए खजूर सुन्नत रसूल है। एक तरफ तो दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे ने पहले ही लोगों को शदीद तशवीश का शिकार कर रखा है, मगर मुनाफाखोरों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए खजूर की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। पिछले साल नालों इस दफा ये रेट बहुत ज्यादा ने। पिछली साल ਇਹਦਾ रेट सी 6000 5000, इस दफा 12 तो 13000 रुपया। कोरोना की वजह तो करके जड़ा अग्नि ਇਹਦਾ रेट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बार्डर एरिया तमाम बंद है, जिस वजह तो ईरान तो आ नहीं रही, तो इस वजह तो ये खजूर जड़ी है ये गरीब आदमी की पहुंच तो बहुत दूर है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के साथ कसूर में ईरान और सऊदी अरब से दरामद की गई 13 मुख्तलिफ किस्म की खजूरें फरोख्त हो रही हैं, जिनकी कीमतों में गुज़िश्ता लॉकडाउन का बहाना बनाते हुए 150 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का 80% सिंध और बलोचिस्तान से हासिल होता है। खजूर की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मुकामी इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराना मुकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। माह सयाम में खजूरों के बढ़ते दाम, शहरियों का मुतालबा है हुकूमत मुनाफाखोरों को डाले लगाम। कैमरा टीम के साथ चौधरी उस्मान रशीद, टीवी टुडे न्यूज, कसूर। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह चिन्योट में भी इंतजामिया की जानिब से 5 रमजान बाजारों का इनेकाद कर दिया गया। ताहम शहरी रमजान बाजार के अमले की सुस्त रवि और चीजों की अदम दस्तयाबी का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। चिन्योट से नासिर चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए।
ज़िले इंतजामिया चिन्नौर की जानिब से जिला भर में 5 रमजान बाजारों का इनेकाद कर दिया गया। इन रमजान बाजारों में आटा और चीनी तो रहती नरकों पर दस्तयाब है। तमाम सब्जियां, फल, दालें और दीगर चीजों के रेट बाजार जैसे ही हैं। शहरी इन बाजारों में जहां एक तरफ तैनात अमले की सुस्त रवि शिकवा करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ चीजों की क्वालिटी और अदम दस्तयाबी की शिकायत करते नजर आते हैं। शहरियों ने यह मुतालबा किया कि रमजान बाजारों में चीजों की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ इनके रेट मजीद कम किए जाए। रमजान बाजारों में शिकायत सेल के साथ साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, TV टुडे न्यूज, चिन्नौर। नाजरीन, गुरुद्वारा जन्मास्थान में जारी रहने वाली 3 रोजा बैसाखी मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने भारत से आने वाले सिख यात्रियों में तोहफे तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना हुकूमत और जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। हमेशा ननकाना दे लोग जिहड़े ने अपने सिख भाइयों नाल बड़ा प्यार करते ने। ये तुहाडा अपना घर है, तुसी बार बार आओ और अगर कोई कमी कोताही रह गई होवे इस दफा तो उहदे लई तुहाडा लई मैं माजरत खां और कोशिश करांगे कि असीं हर दफा तुहाडा आने वाला जिहड़ा भी विजिट होए। जिला बक्कर के DSP लीगल की SP लीगल के ओहदा पर तरक्की हो गई। SP के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में SP लीगल मलिक असगर औलख शामिल हैं। DPO बकर राना तारिक रहमान खान, SP इन्वेस्टिगेशन असदुल्ला खान ने SP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले ऑफिसर को SP के रैंक लगाए। इस मौके पर DSP सदर सर्कुलर बकर राजा उजैर अहमद, DSP दरिया खान सर्कुलर मोहम्मद मुनीर बदर, DSP कलोर कोट सर्कुलर खालिद महमूद अनवर भी मौजूद थे। DPO बकर राना ताहिर रहमान खान ने SP लीगल मलिक असगर औलख की महकमा पुलिस के लिए खिदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर जिला इंतजामिया टांग शहर में हफ्ते से इतवार 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। दूसरी तरफ अवाम ने हफ्ता इतवार का लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से ताजिर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इरफानुल्लाह महसूद से। जी इरफानुल्लाह, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई हुकूमत के अहकामात पर जिला इंतजामिया टांग शहर में हफ्ते से इतवार 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन लगवा दिया। दूसरी तरफ अवाम ने हफ्ता इतवार का लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से अवाम का कहना था कि टांग में कोरोना का अब तक एक केस भी नहीं निकला, फिर लॉकडाउन क्यों? इस हवाले से ताजर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। जो हलाल कारोबार है वो आपने हमारे ऊपर बंद कर दिए हैं और जो सूदी इदारे हैं, बैंक है, वो खुले हुए हैं और बाकी कशारियाँ खुली हुई है। आपका कारोबार और तनख्वाह चल रहा है लेकिन हमारा बंद किया हुआ है। हुकाम बाला को मालूम है कि टांग में अभी तक एक भी कोरोना का केस नहीं नजर आया, लिहाजा ये हमारे 3, 4, 5 मार्केटें जो ट्रैफिक पॉइंट के आसपास है इस पर ज़बरदस्ती कोरोना लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसमें गरीब मजदूर, दर्जी और मोबाइल शॉप वाले हैं और हुकूमत ने पहले भी इनका जीना हराम कर रखा हुआ है गुर्बत की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक महीना और ईद आ रहा है, इस लोगों के पास ईद के पैसे भी नहीं, उसके बावजूद हुकूमत ने हमारे टांग में लॉकडाउन लगाया। टांग में एक केस आज तक नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम इस पर अमल करते हैं। हम जिधर दुकानें देख के हमारे टांग ऐसे बार चक्कर लगाते हैं मार्केटों पर कि आज तक हम इस पर अमल करते हैं, उसके बावजूद एक केस भी नहीं है। लोग गरीब रश्के वाले, मजदूर तबके वाले सख्त परेशान हैं। तो हमें हुकूमत से, इंतजामिया से अपील करते कि लॉकडाउन खत्म। नाजरीन, कहरोड पक्का में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान बाजार सजा दिया गया। रमज़ान बाजार में चीनी और आटा खरीदने के लिए लंबी कतारें। 1 किलो चीनी के असूल के लिए मर्द और खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक जरान। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कहरोड पक्का में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है लगा दिया गया है। यहाँ पर शहरी जो हैं ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या आप ख़रीदने आए हैं, क्या कहेंगे इस रेटों के हवाले से क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बात यह है कि मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लेने के लिए आया था, लेकिन जब यहाँ के रेट सुने तो यूँ समझ लें कि मुझे वापस घर की तरफ जाना पड़ रहा है,
क्योंकि यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा हैं, बाज़ार की निस्बत बहुत ज़्यादा रेट हैं। खजूर अभी हमने बाज़ार पता किया है तो 150 रुपये फ़ी किलो मिल रही है, यहाँ पर 170 रुपये का रेट है। इसी हवाले से खरबूजा ले लें आप, वो 55 रुपये किलो ये दे रहे हैं और बाज़ार में 40 रुपये किलो है। तो सिर्फ आटा और चीनी की हद तक तो ठीक है, जैसे होर घी है वो 250 रुपये का रेट यहाँ पर इन्होंने दिया है, जबकि एशिया सुल्तान जो है वो बाज़ार में जो है 250 रुपये किलो का रेट है और घी इनसे अच्छा है। सब्ज़ियात को ले लें वो भी काफ़ी महंगी हैं। तो इसलिए रमज़ान बाज़ार की हुकूमत से जो है मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसको चेक करें, देखें, रेट जो है वो सही करें ताकि गरीब आदमी को जो है रिलीफ मिल सके। जी, इनका यही कहना है कि बाज़ार की निस्बत यहाँ पर जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है सेम ही रेट हैं, कोई रेट कम नहीं है। इनका ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम अज़ कम आवाम को जो है रिलीफ मिलना चाहिए। जी, दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह तलम्बा के गिरदोनवा में भी गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया, जिससे किसान खासे खुश नजर आ रहे हैं। तलम्बा के गिरदोनवा में गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया है, जिससे किसान खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। किसान हुकूमत पाकिस्तान के मुकर्रर करदा रेट पर काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। गंदम की नई फसल मार्केट में आने से आटे के बहरान पर काफी कमी आएगी। इसके साथ साथ हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे पैदावार में कमी का खदशा जाहिर किया गया है और किसानों ने हुकूमत वक्त से माली इमदाद का मुतालबा किया है और बीज, डीजल, खाद, स्प्रे की कीमतों में भी कमी की जाए, जिससे मजीद फायदा हासिल किया जा सके। अब आपको बताएंगे पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद हमजा सालिक ने डीजी खान के कबायली इलाके पंजाब बलोचिस्तान सरहदी एरिया बवाटा में SHO बाकर खान लगारी के हमरा बड़ी कार्रवाई की है। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाला मनशियात से भरा ट्रक पकड़ लिया गया। कमांडेंट हमजा सालिक ने SHO बाकिर लगारी के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रक के टैंकों से 3 करोड़ रुपए मालियत की तकरीबन 8 मन चर्स को बरामद कर लिया गया है। एक बैनुल सवाई मुनशियात फरोश स्मगलर गुल मोहम्मद वल्द मनान को गिरफ्तार कर लिया गया। 320 पैकेट चर्स ट्रक मजदह से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मुलजिम गुल मोहम्मद वल्द अब्दुल मनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। SHO बाकिर लगारी और उनकी टीम को शाबाश दी है। स्मगलिंग के खिलाफ BMP की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। टंडू रहीम खान में वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता 3 माह से बंद है। वाटर सप्लाई स्कीम बंद होने से रिहायशी मुसीबत मुब्तला हैं, पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। रिहायशियों ने अपने बच्चों समेत एहतजाज किया। इसी हवाले से देखते हैं राजन जमाली की ये रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ और ज़िला इंतजामिया दादू की नाअहली की वजह से टंडू रहीम खान की लाशारी मोहल्ला, ब्रह्मानी मोहल्ला और जमाली मोहल्ला की वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता 3 माह से बंद है। स्कीम बंद होने से यहाँ के सैकड़ों लोग पीने के पानी से महरूम हैं। आज आशिक लाशारी, मौला बख्श और दीगर की क़यादत में स्कीम बंद होने और इंतजामिया की नाअहली की वजह से एहतजाज किया गया, जिसमें बड़ों और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पब्लिक हेल्थ और ज़िले इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इन लोगों ने मजीद कहा कि हमने आज एहतजाज किया है पानी की वजह से। टंडू रहीम खान, लाशारी, बिरामानी और जमाली माला है, ये तकरीबन 3 माह से हमारा पानी बंद है। हमने कई बार पब्लिक हेल्थ वालों से रब्ता किया है, लेकिन कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सामने से कहते हैं कि भाई इसको उखाड़ के फेंक दे। हम उखाड़ के फेंक देंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि ऐसे बेलगाम अफसरान को लगाम दे। रहीम, जैसे कि हमें 3 महीने हो गए हैं, हमारे पास पानी पीने का नहीं है। हम इसलिए एहतजाज किया है, तो हमें मेहरबानी करे पानी पीने का जो बनी। आज एहतजाज किया है पानी के लिए, हमारे एहतजाज किया है और 3 महीने हो गए हैं जो वाटर सप्लाई हमारा ख़राब पड़ा है। पब्लिक हेल्थ वालों ने हमारे को पानी नहीं दिया और कहते हैं कि भाई इसको मोटर को वगैरह को फाड़ के फेंक उछल दो। और ये है जो हमने एहतजाज किया, हमारे को पानी चाहिए। आगे रमज़ान का महीना है, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है। मेहरबानी करके आला इख्तियार वालों को अपील है हमारी, हमारे को जल्द से जल्द पानी मुहैया किया जाए। जी नाज़रीन, आप लोगों ने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि पब्लिक हेल्थ और ज़िला इंतजामिया की नाअहली की वजह से हमारी वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता 3 माह से बंद है। इन्होंने DCO दादू, वज़ीर आला सिंध और दीगर से मुतालबा किया कि हमारी वाटर सप्लाई स्कीम को बहाल करके हमें पानी की सहूलियात दी जाए। कैमरामैन मदद अली के साथ रंजन जमाली।
यहाँ आपको बताएं कि मुस्तफाबाद के नवाही गांव लखने में डाकू राज डाकू मेहनत कट से दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर माल मवेशी लेकर फरार हो गए। देखते हैं तारिक मकबूल की ये रिपोर्ट। मुस्तफाबाद के नवाई गांव लखने की में डाकू मेहनत कश से दिन दहाड़े गन पॉइंट पर माल मवेशी लेकर फरार। दिन दहाड़े चोरी और डकैतियों की वजह से लोगों में खौफो हरास पाया जाता है। गांव वाले आला हकाम से अपील कर रहे हैं कि इनके जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लोग लुके बैठे सन, उन्होंने डंडे सोटे गन पैंट से मेरे तो माल खोलिया, जबरदस्ती मेरे नाल करके गाली गलोच करके ते मैनू ना माल गया जे साडी कि सानू इंसाफ दा तफस मिले। ओहो ही साडे कोल रिजक रोजी सी, ओहो ही इन्हां खोलिया साडे तो। ये बड़े वड्डे डकैत ने, इन्हां दे बड़े मशहूरियां ने। असीं तैनू माल नहीं देना बस, ते मेहरबानी जे ना मैनू माल मिलिया ते मैं तां खुदकशी अपने आप कर सकना। ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਸੀ, ਖੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਪਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ विनी के तारा जिला इंतजामिया पास्को और खुफिया इदारों की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान के और KPK में गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। वनी के तारा जिला इंतजामिया पास्को और खुफिया इदारों की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान और KPK में गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गंदम से भरे 19 ट्रक कब्जा में ले लिए गए। गाड़ियों पर 50 किलोग्राम की 12,000 से ज्यादा बोरियां लोड थीं। स्मगल की जाने वाली गाड़ियों को कादराबाद और निक्की चट्टा के करीब पकड़ा गया। गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने वाले ट्रक और गंदम पास्को के हवाले कर दिए गए। उधर शर्कपुर शरीफ शेखुपुरा पुलिस ने इलाके में अमन अमान को कायम करना और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लैग मार्च किया। DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मेकन की क़यादत में फ्लैग मार्च का आगाज SP चौक से हुआ। शहर भर में फ्लैग मार्च करने के बाद एडिशनल SP शेखुपुरा आसिफ अमीन अवान की क़यादत में मार्च शहर से होते हुए शर्कपुर और शर्कपुर से होते हुए फैज़पुर, कोट अब्दुल मालिक, फेरोज़वाला और मुरीदके से होते हुए वापस इफ्तिखार शहीद पुलिस लाइन में इख्तिताम हुआ। फ्लैग मार्च में शेखुपुरा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड और रेंजर्स के दस्तों ने भरपूर शिरकत की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जहानिया में तैनात मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों को कोरोना वायरस और महकमाना कारकर्दगी दिखाने पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शेराजी ने तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। जहानिया में सरकारी महकमों में कोरोना और दीगर अमूर में बेहतरीन अदायगी सर अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के लिए कमेटी रूम में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शेराजी ने की, जबकि खसूसी शिरकत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खानेवाल मोहम्मद इकराम मलिक और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने की। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शेराजी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी महकमों में भरपूर जज्बा, मेहनत और लगन से फ़राइज़ की अदायगी करने वाले मुलाजमीन महकमों की अच्छी शोहरत का सबब बनते हैं। यकीनन ऐसे मुलाजमीन हमारा कीमती असासा हैं। उनकी खदमात काबिल तकलीद है, जिन पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। टंडोवाला यार में एहसास कफालत सेंटर्स मुस्तहिक ख़वातीन के लिए दर्द-ए-सर बन गए। रकम के हसूल के लिए मुस्तहिक ख़वातीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन का एहतजाज नोटिस लेने का मुतालबा। झंडू मरी में कायम एहसास कफालत सेंटर मुस्तहिक ख़वातीन के लिए दर्द-ए-सर बन गए। रकम के हसूल के लिए आने वाली ख़वातीन सख्त मुश्किलात का शिकार। इस मौके पर मुस्तहिक ख़वातीन ने TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 3 दिन हो गए हमें एहसास कफालत सेंटर के धक्के खाते हुए, लेकिन अभी तक हमें एहसास कफालत सेंटर से रकम नहीं मिल रही है। जब भी सेंटर आते हैं हमें दिलासे के अलावा कुछ नहीं मिलता। सारा दिन हमें बिठाने के बाद वापस भेज दिया जाता है। उनका मजीद कहना था कि एहसास कफालत सेंटर पर किसी भी चीज़ की कोई सहूलियात मौजूद नहीं, जिसकी वजह से हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हमें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा है कि एहसास
कफालत सेंटर पर बेहतर इंतजाम किए जाएं ताकि मुस्तहिक खातून को परेशानी का सामना न करना पड़े। नवाबशाह में 8 लाख रुपए में जाली सरकारी नौकरी देने वाला नौसरबाज गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज, कार्रवाई जारी है। महकमा सेहत में 8 लाख रुपए लेकर जाली नौकरी का ऑर्डर दिलवाने पर हाई स्कूल टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नवाबशाह के नवाही गांव मजीद कैरियर के रिहायशी इमदाद अली ने नवाबशाह की तहसील सिकरंड थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि हाई स्कूल टीचर आबिद नोनाजी ने मुझसे हेल्थ डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट की नौकरी के लिए 8 लाख तलब किए थे, जबकि 4 लाख दिए के बावजूद मुझे जाली ऑर्डर थमा दिया गया। आबिद नोनाजी ने इससे पहले भी मुतअद्दिद नौकरियां फरोख्त कर चुका है। और यहाँ आपको बताएं कि कचरे के ढेर से बच्चे की लाश बरामद, इंतजामिया को इतला के बावजूद लाश ना उठाई जा सकी। नवाबशाह के इलाके शहीद कॉलोनी के करीब नामालूम खातून 5 माह के बच्चे को कचरे के ढेर में फेंककर फरार हो गई, जबकि इलाका मकीनों ने बच्चे की लाश देकर इंतजामिया को इतला दी, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद बच्चे की लाश ना उठाई जा सकी। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को इतला के बावजूद फौरी तौर पर बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल न करना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मजीद खबरें भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप अपने बच्चे की रोजा खुशाई तकरीब की कवरेज चाहते हैं तो टीवी टुडे की रयाने रमजान ट्रांसमिशन की टीम से राबिता कीजिए। हम शरीक होंगे आपकी खुशियों में और तकरीब का लुत्फ करेंगे दोबाला। राबिता कीजिए 0311668959 0322455414। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डेरा बुगटी शहर में पहली मरतबा जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए रमज़ान सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कम कीमत पर खरीदने के लिए सस्ते बाजार पर अवाम का रश लग गया। डेरा बुगटी शहर में जिला इंतजामिया की जानिब से पहली मरतबा कबायली अवाम के लिए रमज़ान उल मुबारक के दौरान सस्ती अशियाए ज़रूरियात फराहम करने के लिए रमज़ान सस्ता बाजार का इनेकाद किया, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जिनमें चीनी, आटा, घी, चावल, दालें, गोश्त और सब्जियां और दीगर अशिया वाफिर मिकदार में बाजार से रियायती कीमतों पर अवाम को फराहम की जा रही हैं। रमज़ान बाजार में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी जुल्फ़िकार अली करार को खराजी तहसीन पेश किया। कहा कि उन्होंने डेरा बुगटी के गरीब अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ता बाजार का इनेकाद किया। दूसरी जानिब गोजरखान शहर में सहरो इफ्तार के औकात में गैस लोड शेडिंग से शहरी सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मियों में लोड शेडिंग और कम प्रेशर समझ से बालातर है।
गोजर खान शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में सहरो अफ्तार के औकात में लॉड शेडिंग मामूल बन गई। शहर की कई वार्ड्स में कम प्रेशर की वजह से सहरो अफ्तार में घरेलू खातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कई वार्ड्स में गैस नापैद हो चुकी है, जिसके बायस घरों के मर्द और बच्चे होटलों तंदूरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल में अवामी नुमाइंदे बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मियों और बिलखसूस रमजान मुबारक में गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग समझ से बालातर है। आला हुकाम फिलफौर नोटिस लें और गैस के मसले को हल किया जाए। अब आपको बताएंगे अख्तराबाद में खून सफेद हो गया, भाई बहन के खून का दुश्मन बन गया, जायदाद हथियाने की खातिर हाथ तोड़ डाला। अख्तराबाद में खून सफेद हो गया, जायदाद की खातिर भाई बहन का दुश्मन बन बैठा। अख्तराबाद के नवाही गांव 16-1 के रिहायशी राना उमर नामी संतिल भाई ने बहन को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए बहन का हाथ तोड़ डाला। मुतासिरा औरत ने DPO उकाड़ा फैसल शहजाद और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। यहाँ आपको बताएं कि हासिलपुर में तहसील इंतजामिया की गफलत लापरवाही की वजह से फ्रूट मंडी में कोरोना वायरस एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कोरोना की तीसरी लहर, जिसे सब्जी और फ्रूट मंडी आड़त मालिकान और ख़रीदारी की तरफ से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मज़ीद देखते हैं वसीम बुखारी की ये रिपोर्ट। सब्जी फ्रूट मंडी में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। मंडी आड़तियान हुकूमत की तरफ से कोविड-19 एहतियाती तदाबीर को खात्मे में न लाते हुए सर्विसेज जारी रखे हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर जो इंतहाई खतरनाक करार दी गई, लेकिन सब्जी फ्रूट मंडी आड़तियान की तरफ से किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जो बेएहतियाती कोरोना केसेस में इजाफे का सबब बन सकती है। मकामी इंतजामिया की सुस्त रवि की वजह से मंडी में आए खरीदारों और आड़तियान की जानिब से कोरोना SOPs हुकूमती अहकाम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना इंतहाई खतरनाक अमल है। शहरियों इंतजामिया का ये गैर संजीदा रवैया कोरोना वायरस फैलाव की वजह बन सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों के इस आलमी वबा से मुतासर होने के खदशात मौजूद हैं। ला लेने मास्क ले यार, बाकी लोग ही ला रहे हैं, मास्क लगाएं, सारे मास्क लाया करो भाई। मास्क पहनना जो है वो बेहतर है कफन पहनने से। इसी तरीके से वो कहते हैं कि सैनिटाइज होना वेंटिलेटर पे जाने से बेहतर है। तो इसलिए मैं तो दोस्तों से ये अपील करूंगा कि सब दोस्तों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क क्यों नहीं लाया? जुर्माना हो सकता है, आपको पता है? अच्छी भाई जाना काम कर दे पे हैं, ठीक है, मास्क मुँह से गंदे हो जाते हैं। अवामी समाजी हलकों ने तहसील इंतजामिया से फ्रूट और सब्जी मंडी में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मजहर भट्टी के साथ वसीम बुखारी, TV टुडे, हासिलपुर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अपर करम के इलाके अहमद जई के करीब नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से कायद हुसैन जाँ बहक जबकि उसके 2 भाई शदीद जख्मी हो गए। जिला करम के इलाके माली खेल से ताल्लुक रखने वाले 3 भाई गुज़श्ता घर जा रहे थे कि अहमद जई रोड पर कुछ नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 27 साला नौजवान कायद हुसैन मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि उसके 2 भाई शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू मेडिकल टीम ने इब्तदाई तिबी इमदाद की फ्राहमी के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। एबटाबाद जिला इंतजामिया और यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का छापा भारी मिकदार में चीनी और डालडा घी बरामद कर लिया। एबटाबाद के इलाके कागन कॉलोनी में जिला इंतजामिया मीरपुर पुलिस और यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया का घर पर खुफिया इतलात पर छापा। यूटिलिटी स्टोर का घी और चीनी कब्जे में ले ली गई। छापे के दौरान 8 मन चीनी और 10 मन घी को कब्जे में ले लिया गया है। सामान को वेयर हाउस यूटिलिटी स्टोर पर मुंतकिल कर दिया गया है और तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।